चलिए दोस्तों समझते हैं हम कि क्या होता है ओम्स लॉ। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के दोनों एंड पर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इस बैटरी की वजह से दोनों एंड पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और मान लेते हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ I करंट इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो अब ओम्स लॉ ने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब कि अगर हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही हमारे करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। नाउ अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, V इज़ इक्वल्स टू RI, जहाँ पर हमारा R है वो एक कांस्टेंट है। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं जो कि यहाँ पर R है। सो यहाँ पर R हमारा एक कांस्टेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टर की रेजिस्टेंस को, मतलब कि कंडक्टर का क्या रेजिस्टेंस है। और ये जो वैल्यू है R, ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, मतलब कि कंडक्टर अगर अलग अलग कंडक्टर्स की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है और लेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आप जितना बड़ा लेंथ लेंगे कंडक्टर का, रेजिस्टेंस की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर पर कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब हमने जाना कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है। बट एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि एक सर्किट के अंदर कंडक्टर्स के थ्रू करंट पास हो रहा है, तो वो कंडक्टर्स उस इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ अब अगर हम उस पिछली इक्वेशन को V इज इक्वल्स टू IR को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी I इज इक्वल्स टू V बाई R। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि जो I है मतलब करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के मतलब कि रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माने तो क्या होगा, अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तो उतनी ही वैल्यू हमारी करंट की बढ़ते जाएगी। मतलब कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हाफ कर देते हैं तो हमारा जो कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस को चेंज करने से किस तरीके से हमारे करंट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। मान लेते हैं एक बैटरी लगा दी कांस्टेंट वोल्टेज की। अब क्या होगा, अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, मान लीजिए पहले R रेजिस्टेंस था अब 2R रेजिस्टेंस हो गया, तो क्या होगी, करंट की वैल्यू पहले अगर I थी तो अब I/2 हो जाएगी। अगर एग्जांपल से समझिए, पहले रेजिस्टेंस अगर 10 था और हमने बढ़ाकर उसे 20 कर दिया, मतलब कि डबल कर दिया, तो अगर पहले करंट 20 था तो अब 10 हो जाएगा, या अगर पहले 50 था करंट तो अब 25 हो जाएगा।